कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। मानव नेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल, मतलब बेटा आपको जो है इस चैप्टर में सवालें पूछी जाएंगी। तो सवालें बेटा बस एक ही सूत्र पर सभी सवालें लगेंगी। आप जान लीजिए मानव नेत्र ये जो चैप्टर है इस पे जो भी सवालें हैं वो केवल दो सूत्र पर लगेगी। एक सूत्र यूज होगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/2 और एक सूत्र यूज होगा P बराबर 100/f। लेंस की क्षमता पूछेगा या लेंस की फोकस दूरी वगैरह पूछेगा। केवल इन्हीं दो सूत्रों पर सवालें लगेंगी, लेकिन सवालें दो प्रकार की आपको मिलेंगी। इस तरह के अभ्यास की सवाल लगाने की एक टिप्स मुझे देनी है, ध्यान दीजिए। जैसे कभी कहे, ध्यान समझो, कि एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, उसे कौन सा दोष है और उसके निवारण के लिए उसे किस प्रकार के फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो व्यक्ति कितनी दूरी पर देख पाता है? निश्चित तौर पर उसे चश्मा लगाओ और कितनी दूरी पर वस्तु को रखो? 25। फोटो कितनी बन जाए? 40। माइंड मेकअप हो गया, माने वस्तु दूरी कितना हो गई? 25 पे रखी और प्रतिबिंब कितना बने? तो U बराबर -25, B बराबर -40। तो यहाँ पहली टिप्स है, पहली U और V दोनों ऋणात्मक रहेंगे। पहली चीज जानो, U और V दोनों नेत्र संबंधित सवालें लगाने के लिए U का भी मान ऋणात्मक, V का भी मान ऋणात्मक, चाहे लेंस उत्तल हो, चाहे अवतल, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, चाहे निकट, लेकिन U और V दोनों हमेशा का रहे। याद रहे, पक्का पक्का ध्यान समझा। दुइये टाइप सवाल है, ट्रिक बतावत है, सुना भाई। हम कहे कि कोनो व्यक्ति 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, इसका मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ वस्तु दूरी क्या होगी? हमेशा वस्तु दूरी जानत रहा, कसम खाए ले 25। भाई हमका वस्तु कितने रखा ही पड़ा था? तो U बराबर हमेशा -25, लेकिन वो देख कितने पावा था? तो 25 वाला फोटो कहाँ बने? माने वो प्रतिबिंब दूरी या V है माइनस का। यही फार्मूले प्रयोग के लिए गया 5J से। तो यही एक चीज लिख देता है, U का मान हमेशा सवाल में चाहे दे रहा है चाहे ना है, कितना लिख दिया? एक टिप्स याद होगी कि ना? फिर से बताइए, कौनो सवाल रहे तो दुइये सूत्र प्रयोग हुए। 1/f बराबर नेत्र संबंधित न्यूमेरिकल लगाने के लिए बता रहा हूँ, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यही तो बताया बेटा, 1/b माइनस 1/u इस सूत्र का प्रयोग होगा। और दूसरा कौन सा सूत्र बताया बेटा? U बराबर 100/f। और यह भी बता रहे हैं कि नेत्र से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे तो उसमें U और V दोनों ऋण में रहेंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, लेंस चाहे जौन हो, लेकिन ऋण में यूज और V यूज हुई। जबकि हम जब पीछे चैप्टर लगाए ही उत्तल लेंस में V प्लस में रहा था, लेकिन हमें हम क्या कर, सामने वस्तु रहे सामने प्रतिबिंबो रहे, माने दोनों एक सच के ऋण दिशा में, तो U और V दोनों हमेशा का रहे ऋणात्मक। एक याद कर ले जाए, नेत्र वाली सवाल में U और V दोनों ऋण में रखा जाए। एक विशेष टेक्निक और विशेष टिप दे रहा हूँ, सुचिंता मैं जैसे बता दे रहा हूँ वैसे कोई बताएगा नहीं टीचर। टेक्निकल स्टाइल बता दे रहे कि जिंदगी भर याद रहेगा। अगर कभी उल्टवासु प्रश्न रहा है, क्या बता रहा हूँ, ठीक समझो।
उल्टे प्रश्न रहे। कैसे पहचानो उल्टे प्रश्न? ध्यान सुनो, इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछता है और कंपटीशन में तो थोक के भाव पूछता है। उल्टवा जैसे कह दे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निकट बिंदु की दूरी 2 मीटर है। आप समझो, लैंग्वेज दिमाग दौड़ाओ। अगर व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको जो है कितना दिखना चाहिए? 25 से कम। लेकिन ये कितना कहा था? 2 मीटर तो बहुत होता है। उल्टा प्रश्न हो गया कि ना? तो जब भी कभी उल्टवासु प्रश्न रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 100 सेमी दूरी तक अधिकतम देख सकता है, समझ जा। तो का चूतिया बनाओ तो अरे भाई, निकट दृष्टि दोष है, 25 से कम दिखाई चाहिए कि ना है? 25 से ज्यादा दिखता है ना, तो क्या मतलब उल्टवासु प्रश्न है कि ना है? तो जब उल्टवासु प्रश्न रहे तो ओमे समझा जात की वस्तु आदमी अनंत तक देख सके, माने तब जो है उल्टवासु प्रश्न में यू बराबर अनंत लिख दिया और वी जो देख रहा है जितने पोका दिखात रहा है, माने जी क्या रहा है? माइनस निकट बिंदु। अब ओकरे बाद लगा ले, जैसे कई देश निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। तुरंत कसम खाए, यू बराबर माइनस अनंत, वी बराबर -5 जितना कहा था। एफ निकाला 5 आ जाए और 0.2 डायोप्टर क्षमता आ जाए। हल कह दे। तो यह 2 तरह सवाल में पहचान ले जाए कि नहीं? ये टाइप सवाल में क्या रहे? जब कब जो ना सही सवाल रहे, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष सही रहा है, तो फिर ओमा यू का मान हमेशा का याद करे रहा, चाहे दे रहा है चाहे ना दे रहा, लेकिन -25 और वी का मान जितनी दूरी पर उसका दिखा रहा है। 40 पे दिखाता रहा है बी बराबर -40, 15 दिखाता रहा है बी बराबर -15। और अगर उल्टवासु प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 90 सेंटीमीटर तक देख सकता है। फसावत बा, निकट कहे बा दिखावत 90 बा, माने यूं कितना है मैं -1 और भी कितना हो गया -90। तुरंत रख दे जा भाई, लगा ले जा, आ जाए। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र से संबंधित प्रश्नों को लगाने के लिए हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में टिप्स दिया था कि हालांकि ये 10th लेवल का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटर में इसके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बुक में है तो आपको लगाना है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात बताए थे कि 1/f बराबर 1/v - 1/u, एक सूत्र ये, और दूसरा p बराबर 100/f सेंटीमीटर में। केवल इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग होगा इस पूरे चैप्टर में। मतलब 1/f बराबर 1/v - 1/u और क्षमता p बराबर 100/f। केवल यही 2 सूत्र पीछे वाले जो अभ्यासों के हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस अभ्यास की सवाल को लगाने में। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, इजीली जो है आ जाएगा। सवालें चाहे हम 3 लगवाएं और चाहे 12 जैसे बोले हैं, एक ही मतलब है। 3 तरह की सवाल आपको पूरे अभ्यास में मिलेंगे। एक सवाल से सीख जाओ, द बेस्ट है। 3 सवाल लगा खत्म कर देते, लेकिन हमने जानबूझ के एक सवाल की तरह 4 बोली है अंक बदल करके। तो सवालें क्या है, थोड़ा सा टिप्स और समझिए। कोई भी सवाल नेत्र लेंस से रिलेटेड रहेगी तो u का मान और v का मान दोनों ही ऋण में रखोगे। और बच्चों, व्यक्ति को अगर दोष नहीं रहता तो वो वस्तुओं को 25 सेमी पर रखकर पढ़ता है या देखता है। तो सवालों में वस्तु दूरी u बराबर आप हमेशा -25 लिख दिया करेंगे, और उसके बाद वो जितनी दूरी तक देख सकता है वह दूरी जो है v की दूरी रहेगी, प्रतिबिंब दूरी। जैसे कहे एक व्यक्ति अधिकतम 50 सेमी दूरी तक देख सकता है, तो यहाँ वस्तु दूरी u बराबर -25, प्रतिबिंब दूरी v बराबर -50। चाहे जौन 200 चाहे जौन लेंस ला गए, लेकिन हमेशा u और v दोनों ऋण में रहे। हल कर ले उत्तर आ जाए। एक चीज, एक और टिप्स सीखो कि उल्टे प्रश्न होंगे कुछ। जैसे कहेगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर तक देख सकता है। खुद सोचो, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसे 25 से कम दिखाई देना चाहिए,
लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर की दूरी तक। बहुत ज़्यादा होता है ना 25 सेमी, और 10 मीटर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब ये उल्टा प्रश्न है। और उल्टे प्रश्न में टिप दिए थे कि u बराबर -25 के बजाय माइनस अनंत लिखेंगे बस, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शिवांशु ठाकुर पहला प्रश्न पढ़ो। पहला प्रश्न, -2d क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होगा? बैठ जाओ। देखो बेटा, कह रहा -2d क्षमता वाले व्यक्ति का दूर बिंदु, माने वो कितना देख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो -2d, p बराबर शिवांशु बेटा -2d दिया है। f बराबर सूत्र लगाते हैं 100/p। सौरभ देख रहे हो, रोज आया करो। 100/-2 माने 50 सेंटीमीटर। f आ गया इधर, क्लियर। तो सूत्र वही लगा दे जो है 1/f बराबर 1/b - 1/2। इसका प्रयोग करें बच्चों, और अपने आप देखो f की जगह v की जगह यही पता लगाना है वस्तु कितना दूरी होती है, हमेशा -25 होती है। तो यहाँ 1/v बराबर -1/50, ऋण इधर आएगा 50 और 25 का लघुत्तम 50, 50 एकम 25 दूनी -3/50 पकड़ दे तो v बराबर 50/-3, तो 16×3 48, ये इतना जो है आ गया। माने वो 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को पढ़ पाएगा। बैठे बैठे पढ़ो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 1 मीटर की दूरी। हाँ, अब देखो जरा 1 मिनट समझ लेना सवाल में कि उल्टा प्रश्न आ गया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहेगा तो उसको 25 से कम दिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ सवाल में कितना दूर तक दिख रहा है, 1 मीटर। टेक्निकल बात है, सीख लो। तो ऐसे सवालों में रट डालो वस्तु दूरी, क्या लिखोगे, और प्रतिबिंब दूरी जितने पर देख पा रहा 1 मीटर की दूरी पर, और हमको इसलिए 1/f का प्रयोग करें, 1/v - 1/u। तो 1/f बराबर ऋण 1, ये अनंत 0 हो गया 1/अनंत। f बराबर -1 मीटर, माने 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है कि क्षमता पूछा है? तो प्रकृति है अवतल लेंस और फोकस दूरी है 1 मीटर। एनी डाउट? ऐसे सारे प्रश्न है। 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, एक दूरदृष्टि वाला हो जाए तो 3 तरह के, बाकी में अंक बदले हैं बस। चलिए तीसरा प्रश्न। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो उसके चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ। देखो बेटा, 15 सेमी तक पढ़ पाता है वो, निश्चित तौर पर निकट दृष्टि दोष है। और सवाल में निकट दृष्टि दोष कहा है, इसका मतलब इसमें कोई उल्टा प्रश्न नहीं है। और हमेशा यूं क्या लिखा करोगे, और भी जितना दिया रहे उल्टे प्रश्नों में यूं अनंत कर दिया करोगे, यही बताए हैं। 1/v - 1/u, 15 और 25 का लघुत्तम 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75 - 2/75। 1/f बराबर 75/-2 -37.5 सेमी। तो 37.5 सेमी अवतल लेंस, क्योंकि ऋण फोकस दूरी कैसे लेंस की होती है। अगला पढ़ो बेटा। एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति व फोकस दूरी बताओ। अपने आप समझ रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को पढ़ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि उसे जो है दूर दृष्टि दोष है। 25 से ज्यादा दूरी पर पढ़ रहा है तो उसे दूर दृष्टि दोष है, और निवारण हेतु उत्तल लेंस का चश्मा चाहिए। इधर क्लियर?
इतना बिना लगाए हम जान रहे हैं कि उसके नेत्रों के दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस के चश्मे की रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। अब जैसा कि आप जान रहे हो, वस्तु कितने पर रखा जाए, याद कर लो भाई, प्रतिबिंब कितने बने सवाल के हिसाब से। अंकित याद नहीं हो रहा है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई डाउट? 40-25 का लघुत्तम 200, 40 पंचे 25 अट्ठे ऋण धन। कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा, कैलकुलेशन करने के दौरान गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये पलट दे, f/1 बराबर 200/3 माने 66.67 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को? निकट दृष्टिकोण से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर की अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट अपने आप समझ में आ गया ना। निकट हुआ है 2 मीटर है, उल्टा प्रश्न है कि ना है? निकट रहा है तो 25 से कम रहे चाहे कि ना हो, तो हमेशा वस्तु की दूरी का लिखेंगे। अब याद हो जाए, कै मीटर देख पाओ बात, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, तो 1/f बराबर 1/2। तो f बराबर का पूछा था, फोकस दूरी क्षमता 2 मीटर अवतल। आज खत्म हो जाए, जना आया हो गए। क्षमता P बराबर 1/f होता है 1/2.5 डायोमीटर और -2 है। कोई डाउट?